उसी टाइम छोटू दादा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। छोटी सी हाइट, बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे बाल और बेहतरीन कॉमेडी और एक्टिंग के दम पे पूरे इंडिया को दीवाना बना चुके छोटू दादा का नाम तो आपने सुना ही होगा और कभी न कभी आपने भी इनकी वीडियोस को देखकर बत्ती सी दिखाई ही होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका लाइफ स्टाइल कितना हाई फाई है और ये कितने नेटवर्थ के मालिक है? छोटू दादा किस कार में घूमते हैं, इनका घर कैसा है, क्या इनकी शादी हो चुकी है, आखिर ये इतने फेमस कैसे हुए? वेल, अगर नहीं तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इनसे जुड़े हर सवालों का जवाब आज हम देने वाले हैं। कहा जाता है कि ऊंचा कद मतलब ज्यादा तरक्की, यानी हाइट जितना ऊंचा होगा तरक्की उतनी ज्यादा मिलेगी। लेकिन इस कहावत को पूरा खारिज कर दिखाया है छोटू दादा ने, जिनकी हाइट सिर्फ 4.5 फीट और वजन सिर्फ 30 किलो का है, लेकिन आज भी उन ज्यादा हाइट वालों से कई गुना ऊपर है। क्या आप लोग जानते हैं कि छोटू दादा का असली नाम सफीक नाटिया है, लेकिन आज उन्हें रियल नाम से ज्यादा रियल नेम से पहचाना जाता है। छोटू दादा यूट्यूबर, कॉमेडियन और एक बेहतरीन एक्टर हैं, जो कि करोड़ों के संपत्ति के मालिक है। लेकिन एक जमाने में यही करोड़ों का मालिक एक पाई का मोहताज था। हाल ऐसा था कि छोटू दादा को अपने परिवार संभालने के लिए छोटू दादा को छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके घर में ना अच्छा खाना था, न पहनने को कपड़े थे, ऊपर से छोटी हाइट होने की वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, जली कटी बातें जो अक्सर छोटू दादा को परेशान किया करती थी। लेकिन फिर जो हुआ, छोटू दादा की लाइफ ही बदल दी। दरअसल 25 नवंबर 1991 को महाराष्ट्र के मालीगांव में जन्मे छोटू दादा के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। छोटू दादा के मम्मी और पापा इन्हीं की तरह छोटी हाइट के थे। इसी की वजह से कामकाज कुछ खास नहीं था। ऊपर से छोटू का परिवार भी कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इसलिए खर्च ज्यादा थे। लेकिन खर्चों को चलाने वाला सिर्फ एक शेख नसीर। इसी की वजह से घर के हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। लेकिन परिवार की हालत ज्यादा खराब होते देख छोटू दादा ने कमाने की सोची और साथ में पढ़ाई भी छोड़ दी, ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। और फिर उन्होंने मेहनत मजदूरी चालू कर दी। छोटू दादा एक अच्छे काम की तलाश में थे, पर उन्हें छोटी हाइट की वजह से काम नहीं मिल पा रहा था। और साथ में लोग मजाक भी उड़ाया करते थे, कहते थे कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। छोटू मजाकिया और बड़े ही खुश मिजाज दिमाग के बंदे थे, इसीलिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन ये भी सच है कि छोटू को कभी भी एक्टिंग लाइन, कॉमेडी लाइन में नहीं आना था। ना ही उन्होंने कभी यूट्यूब को एज करियर के तौर पर देखा था। उन्हें तो यूट्यूबर बनने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बल्कि वो तो सिंपल मेहनत मजदूरी करना चाहते थे, ताकि परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। और छोटू को लगता था कि दुनिया उनके छोटी हाइट की वजह से कभी नहीं अपनाएगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। बात है 2016 की, जब छोटू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकले थे। तब मालीगांव में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसे छोटू दादा ने देखा। इत्तेफाक से कैमरामैन असीम अंजुम, जो छोटू दादा को पहचानते थे, लिहाजा असीम ने छोटू दादा की मुलाकात डायरेक्टर से करवाई, जिनका नाम था आसिफ अलवेला। आसिफ को भी छोटू पसंद आए और छोटू को फिल्म में छोटा सा रोल मिल गया, जहाँ से छोटू की एक्टिंग की शुरुआत हो गई। यहीं से आसिफ नाटिया छोटू दादा भी बन गए और देखते देखते उन्हें सीरियल्स के ऑफर आने लगे। छोटू दादा ने मालीगांव का चिंटू चिंटू बन गया, जेंटलमैन, चिंटू पिंटू जैसे कई सीरियल्स में काम किए। इन सीरियल्स में छोटू दादा के एक्टिंग और कॉमेडी की तारीफ होने लगी। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि ये सीरियल्स बहुत ही जल्दी बंद हो गए, जिसके चलते छोटू दादा को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो असली हकदार थे। लेकिन इतना भी तय था कि अब छोटू दादा एक्टिंग लाइन में ही कुछ करेंगे। इधर कॉमेडी शो बंद होने के बाद डायरेक्टर असरम खान भी बेरोजगार हो गए और उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। फिर क्या था, अकरम ने खानदेसी मूवी के नाम से एक यूट्यूब चैनल बना ली और एक्टिंग के लिए छोटू दादा को बुला लिया, जिसके बाद तो छोटू दादा की निकल पड़ी। कई यूट्यूब प्रोडक्शन हाउस से छोटू दादा को काम का ऑफर आने लगा और छोटू दादा भी एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ी चढ़ते गए। और उन्होंने TSS प्रोडक्शन हाउस, JKK एंटरटेनमेंट के साथ काम किया और छोटू दादा का गहरा लगाव रहा खानदेसी मूवीज KK प्रोडक्शन हाउस के साथ, क्योंकि उन चैनल पे अपलोड हुई छोटू दादा की वीडियो को बहुत ही अच्छे खासे व्यूज मिले। बल्कि उनके एक गोलगप्पे वीडियो पे 1.6 मिलियन का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। एक बार फिर से छोटू दादा का खत्म होता कैरियर उठा और ऐसा उठा कि उन्हें न कि भारत में बल्कि पूरे एशिया में फेमस बना दिया। आज वो 4 से 5 यूट्यूब चैनल्स के लिए काम करते हैं। अपनी मजाकी वीडियो से लोगों को जमकर हंसाते हैं। उनकी वीडियो को इतना पसंद किया जाता है कि करोड़ों में व्यूज आते हैं। गुजरते समय के साथ साथ छोटू दादा अच्छी कमाई करने लगे, इसीलिए उन्होंने खुद का भी प्रोडक्शन हाउस बना डाला और अब तो वो अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए भी काम करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक छोटे से गाँव मालीगांव से छोटू दादा ने आज इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि उन्हें एशिया का नंबर 3 क्रिएटर होने का दर्जा भी मिला है। खैर दोस्तों, ये तो रही छोटू दादा की करियर की कहानी। चलिए अब हम आपको उनके लाइफ स्टाइल से रूबरू करवाते हैं। आपको बता दें कि छोटू दादा फिलहाल खानदेसी मूवी छोटू की मस्ती, छोटू की सुपर हिट कॉमेडी यूट्यूब चैनल चलाते हैं और यूट्यूब पर उन्हें 15 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। 2023 के हिसाब से छोटू दादा 32 साल के हो चुके हैं। उनकी नेशनलिटी भारतीय है और मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। कॉलेज उन्होंने किया नहीं है और स्कूल भी मालीगांव के सरकारी स्कूल से किया है। इनकी 2 बहनें और 4 भाई है और फिलहाल हमारे छोटू दादा की शादी भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, छोटू दादा हैप्पीली मैरिड है और उनके पत्नी का
नाम है नरगिस। नरगिस भी छोटू दादा की तरह कम हाइट रखती है, लेकिन वो बेहद सुंदर है और नरगिस के साथ छोटू दादा बहुत खुश हैं। छोटू दादा ने नरगिस के साथ 17 अगस्त 2019 को शादी की थी। आज इन दोनों का एक बच्चा भी है जिसका नाम है असीम। इतने पैसे होने के बाद भी छोटू दादा आज भी मालीगांव के उसी गांव में रहते हैं। छोटू दादा के पसंद और नापसंद की बात करें तो बॉलीवुड में भाईजान यानी कि सलमान खान पसंद है और वो उनकी फिल्म कभी भी देखना मिस नहीं करते हैं। छोटू दादा को सबसे अच्छी लगती है कैटरीना कैफ, जिनकी खूबसूरती के वो दीवाने हैं। यूट्यूबर्स में कैरी मिनाटी, भुवन बम, अमित भड़ाना, सौरभ जोशी, ब्लॉग्स, आशीष चलचलानी जैसे कंटेंट क्रिएटर बहुत पसंद है और वो इन सभी को फॉलो भी करते हैं। वैसे छोटू दादा को गाने सुनने का भी बड़ा शौक है और वो सिंगर में मोहम्मद रफी साहब को और कुमार निगम को ज्यादा पसंद करते हैं। मोहम्मद रफी के तो जैसे वो दीवाने ही और उनके पसंदीदा फिल्म है शोले, ब्रह्मास्त्र, KGF। फिल्म डायरेक्टर्स में उन्हें अकरम खान बेहद पसंद है और होने भी चाहिए, क्योंकि अकरम ना होते तो छोटू दादा का कैरियर अब तक डूब चुका होता। और उन्हें रंग में लाल, हरा, एवरग्रीन यानी काला पैट के रूप में वो डॉग्स को पसंद करते हैं। और फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो वो मुंबई, गोवा घूमना पसंद करते हैं। घूमने के लिए गाड़ी की बात करें तो छोटू दादा के पास फिलहाल एक ही गाड़ी है जिसका नाम है इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी का कीमत है 22 लाख रुपए। इस गाड़ी की बात करें तो 23 लाख के आसपास है। बात अगर करें उनके कमाई और नेटवर्थ की तो दोस्तों उनके वीडियोस में मिलियंस में व्यूज जाते हैं और वो कुल 4 यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। इसके अलावा वो कई प्रोडक्शन हाउस के लिए भी काम करते हैं। कुल मिलाकर वो महीने का 40 से 50 लाख तक कमाते हैं। इस तरह उनकी जो कुल संपत्ति है 203 मिलियन डॉलर तक की है। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो 32 से 40 करोड़ रुपए के मालिक है छोटू दादा। लेकिन दोस्तों इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। छोटू दादा बताते हैं कि सभी कामयाबी देखते हैं, पैरों पे पड़े छाले किसी को नजर नहीं आते। एक समय था जब अपने स्ट्रगलिंग दिन में छोटू वड़ा पाव खाकर भी गुजारा किया था। परिवार की तंगी देखकर वो बहुत परेशान भी हुआ करते थे, लेकिन छोटू ने कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। आज उनके मेहनत का ही रंग है कि आज वो कामयाब और एक सफल इंसान हैं। छोटू दादा सही कहते हैं कि अगर आप एक मेहनती हैं तो किस्मत आप पर सब कुछ लुटा देगी। थोड़ा सब्र रखना सीखिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको छोटू दादा की लाइफ स्टाइल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।